ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, मोहिनी एकादशी का व्रत 7 या 8 मई कब है, पूजा विधि क्या है और महत्व क्या है? साथ में ऐसे कौन से उपाय हैं जो एकादशी के दिन करने से हमको हर कार्य में सफलता प्राप्त हो, दुख दरिद्रता गरीबी समाप्त हो और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो? तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, सुख समृद्धि के साथ जीवन का आनंद उठाने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह पर्व हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से मिले अमृत को लेकर राक्षस और देवताओं के बीच विवाद होने लगा था और असुर अमृत लेकर भाग गए थे। तब भगवान विष्णु ने ही राक्षसों से अमृत लेने के लिए मोहिनी का रूप धरा था। माना जाता है कि विष्णु जी ने यह रूप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन धरा था। इसी के कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मानता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही जीवन में धन समृद्धि का वास बना रहता है। मोहिनी एकादशी पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद विष्णु भगवान को साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। विष्णु भगवान की आरती करें और भोग लगाएं। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जा सकता है। फिर आप एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें या फिर कथा का श्रवण करें। इसी के साथ पूजा की सामग्री होगी श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:18 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:28 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी पर दोपहर 2:32 से 3:26 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस बीच में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। वहीं मोहिनी एकादशी का पारण 9 मई को किया जाएगा। इस दिन पारण का समय सुबह 5:34 से लेकर सुबह 8:16 तक रहेगा। इसके बीच में आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से लेकर 4:53 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:32 से 3:26 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:59 से 7:21 तक रहेगा और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:56 से रात्रि 12:39 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं इसी के साथ में मोहिनी एकादशी पर करने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। मोहिनी एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन जरूर कराएं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन कलेश होता रहता है तो मोहिनी एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन
लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। मोहिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। मोहिनी एकादशी पर श्रीमद् भागवत का कथा का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायक माना जाता है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपकी आर्थिक दिक्कतों से परेशानी समाप्त हो जाएगी। मोहिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।